जय हिंद दोस्तों। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सरला भट्ट जी का है। 27 साल की उम्र में उनका रेप करके सेक्सुअल वायलेंस करके उन्हें मार डाला गया था यासिन मलिक और उसके लोगों के द्वारा, और उसकी शव को काट के श्रीनगर के सड़कों पे फेंक दिया गया था। ये वही दरिंदा है यासिन मलिक जो इस समय उम्र कैद की सजा काट रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अरुंधति रॉय है। अरुंधति रॉय जो है ये उसी यासिन मलिक को सपोर्ट करती थी, उसके साथ घूमती थी, उसको प्रोत्साहन देती थी। और ये वही अरुंधति रॉय हैं जिन्होंने ये कह दिया था कि कश्मीर कभी भी भारत का पार्ट था ही नहीं। और ये व्यक्ति इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, जो ये 30-30 साल के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रोटेस्ट इन्होंने ज्वाइन किया। और देखिए ये जो प्रोटेस्ट है ये तो वो दावा करते हैं कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अब वो ये बोल सकते थे कि जी हमने तो इनको नहीं बुलाया, हम इनको एंडोर्स नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई भी किसी भी व्यक्ति ने, ना ही अभिजीत दिपके ने या ना ही वहां पे सोनम वांगचू ने, किसी ने भी वहां पे बोला नहीं कि जी हम इनके जो व्यूज को एंडोर्स नहीं करते। उन्होंने वेलकम किया अरुंधति रॉय को। तो इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो गद्दार हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर इस समय। और ये रेड लाइन है दोस्तों। आज तक मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक ही बार वीडियो बनाया था जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तब से मैंने इसके बारे में बात नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, वामपंथी लोग 2-4 लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अब एक रेड लाइन क्रॉस हो चुका है दोस्तों। जब भी ये सरला भट्ट जी का फोटो मैं देखता हूं बहुत दुख होता है कि इनके साथ जो जो चीजें की गई वो हम आज कैमरा के सामने बोल भी नहीं सकते। वो आप कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग वो झेल भी नहीं सकते। उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की मानसिकता क्या होगी? ये फोटो आप देखिए यासिन मलिक के साथ, इनका माइंडसेट क्या होगा? ये अरुंधति रॉय का कैसी ह्यूमन बीइंग होंगी वो? कश्मीर वॉज नेवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कहा था इन्होंने। और फिर जब अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया, तब उसको सपोर्ट कर रही थी। ये हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु इज अ स्टेन ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, ये उन्होंने कहा। और गोरे लोगों के न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल्स आते थे अरुंधति रॉय के। अब इसकी रेज्यूमे अगर मैं बताऊं तो पूरा इतना बड़ा लिस्ट है। ये वीडियो अरुंधति रॉय के बारे में नहीं है, ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी और इस समय जो ऑपोजिशन की कंसोलिडेशन हो रही है। देखिए इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ये एक नंबर के यहाँ पे फेल हो चुके हैं। नीट और सीबीएसई दोनों ही मुद्दों में ये फेल हो चुके हैं और इन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था। और इस चैनल में मेरे दूसरे चैनल में भी हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि गलत है जो किया है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए आप यासिन मलिक को सपोर्ट करोगे? क्या आप उन लोगों को सपोर्ट करोगे जो बोलते हैं कि जी कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे एक रेड लाइन क्रॉस हो रहा है दोस्तों। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लीडर्स वहां पे मंडरा रहे हैं इस समय। कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पे संजय सिंह जी से लेके बहुत सारे जो सो कॉल्ड एक्स आम आदमी पार्टी वाले, जो एक पर्टिकुलर प्रवृत्ति वाले लोग, सारे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और इवन जो और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी टीएमसी की लीडर महुआ मित्रा जी भी वहां पे आ गई। वो बोल रही थी कि पिछले 12 सालों में लोगों के जॉब्स चले गए, उनके सपने टूट गए, और ऐसी ऐसी बातें वो कर रही है। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीआईएम के कुछ लीडर्स भी वहां पे दिखे। और फिर जो दिपके जो है उसको आज जब एक प्रश्न पूछा गया था, आप सुन लीजिए उसने क्या कहा। अन्ना हजारे का जो रोल है अभी, उसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? सॉरी, अन्ना हजारे की जो रोल है उसमें आपकी लोगों की क्या भूमिका है? अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो। जो लोग 60-70 के हो गए ना वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जी ये तो अन्ना हजारे जो हैं उनको आश्रम में बैठने दो, फ्यूचर डिसाइड करने दो। ठीक है। अब सुन लीजिए क्या फ्यूचर है। ये वीडियो बस वहीं प्रोटेस्ट साइट्स का है।
मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी। ठीक है, ये LGBT वालों ने इसको पहली बात तो अपना एजेंडा के लिए वहां ये घुस गए। ठीक है, और ये उनका एक पर्सनल लाइफ है, इस पे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये LGBT वालों का जो उनका मन करे वो कर सकते हैं, ये एक डेमोक्रेसी है। लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन है, राइट? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा से लेके अब LGBT कहां से आ गया। और आप अभी जो वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पे देखिए 50 लोग भी नहीं है मॉर्निंग के टाइम पे, और यहाँ पे आपको एक भी पेरेंट दिख रहा है। देखिए ये पूरा प्रोटेस्ट किसके लिए शुरू हुआ? नीट के लिए हुआ, CBSE के लिए हुआ। जो भी आप अगर जो वीडियो ये देख रहे हैं, आपके अगर बच्चे हैं, आप जो भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों का नुकसान हुआ है ना नीट के अंदर, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंचना चाहिए? तो पेरेंट्स को पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने लाखों रुपए कोचिंग क्लासेस को भरी हुई हैं फीस के रूप में, और फिर उनके बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किसका है? वो तो बच्चों के पेरेंट्स का है ना। तो यहाँ पे एक भी पेरेंट्स नहीं है, यहाँ पे आप समझ रहे हो, एक भी पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स जो लोग यहाँ पे आए हैं, इनमें से 90% लोग, 95% लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में ना नीट का पेपर दिया है, ना वो कभी आगे देंगे। इनका कोई लेना देना नहीं है नीट से। और कैमरा के सामने ऑप्टिक्स के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ठीक है, और जब इतने सारे लोग वहां आ गए तो प्रशांत भूषण जी भी, उनका भी आना बनता है ना, तो उनको भी थोड़ा फोमो हो रहा था, तो प्रशांत भूषण भी वहां पहुंच गए। तो आप पैटर्न समझिए यहाँ पे, अरुंधति रॉय, आम आदमी पार्टी, TMC, प्रशांत भूषण, और फिर ध्रुव राठी, और ये लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। अब आप ये देखिए क्लिप। आपको बताइए मुझे क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगा दो और वहां से ध्रुव भाई को वीडियो कॉल करो। सर जल्दी आइए सर। और फिर कुछ यूजर्स का दावा है कि शोएब जमाई नाम का जो बंदा है, जिसने ये लिखा था कि हिमाचल से सेब मत खरीदो, मैं मुसलमानों को बोल रहा हूं, क्योंकि जहां पे हेट है वहां से हम एप्पल नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी सब जो भड़काऊ बातें जिस व्यक्ति ने किया है, ये व्यक्ति वहां पे देखा गया है, ऐसे दावे भी हो रहे हैं वहां पे। और कुछ ऐसे एलिगेशंस भी आ रहे हैं कि दिल्ली राइट्स में जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी वहां पे शामिल है, या उनके रिश्तेदार वहां शामिल है। फिर बाकी जो नाच गाना हो रहा है वहां पे, वो तो एक अलग ही बात है। प्लस ऐसे कैरेक्टर्स वहां पे ऐसी हरकतें करते हुए नजर आए। और बीच में अभिजीत दिपके अचानक यहाँ पे पहुंच गया, छत्रपति संभाजी नगर पहुंच गया, और वहां पे एनसीपी के कुछ लीडर्स वहां पे पहुंच गए। और एनसीपी वाले जो महाराष्ट्र के अंदर जो है महात्मा फुले जी का फोटो वगैरह लेके वहां पे आ गए, पहुंच गए। और ये देखिए यहाँ पे तो फिर कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या चल क्या रहा है? क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए हो रहा है रेसिग्नेशन के लिए? बिरयानी पार्टीज और डे 17 के वीडियोस आप देख लीजिए, मतलब इतने ज्यादा वहां लोग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं। तो ये पूरी तरीके से एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड इवेंट है, और ऐसे क्रिंज विजुअल्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं जो एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि सेटअप है, मतलब सब कुछ एकदम कैरिकेचरिश। और वहां पे जो स्टूडेंट्स, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके आप जस्ट बातें सुन लीजिए बस एक बार। मतलब आपको कहते हैं कि आप क्यों प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आखिर आपको जो है कहीं पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए, इस तरीके के भी सवाल उठते होंगे कहीं ना कहीं से। बिल्कुल कहते हैं, सिस्टम के गुलाम है वो लोग। घर वाले जो हैं हमारे, वो सिस्टम के गुलाम हैं। घर वाले जो हैं वो सिस्टम के गुलाम हैं, पेरेंट्स जो हैं वो सिस्टम के गुलाम हैं। तो देखिए गाइज, मैं आपको जस्ट एक अभी इनकी तो क्या ही बातें सुनना, बस एंटरटेनमेंट क्वोशंट है। मेरा आपको एडवाइस है, आप CJB सर्च कर लीजिए ट्विटर के अंदर। मैं आपको गारंटी देता हूं 80 to 90% वीडियोस फुल कॉमेडी है। आपको ऐसे ऐसे नमूने दिखेंगे, आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो लोग जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, ना ही पेरेंट्स के पास टाइम है। सब जॉब कर रहे हैं, अपना अपना काम धंधे पे लगे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनके पास टाइम है ये सारी चीजों के लिए, जिनको लाइफ में शायद कुछ करना नहीं है। अब मैं जज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जज कर रहा हूँ, हो सकता है 100 में से 1-8 लोग रहे जो वहां पे एम्बिशियस हो भी, मैं इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे या तो 30 साल के ऊपर वाले दिख रहे हैं वहां पे इस समय, या अगर कोई जूनियर है तो फिर उनका नीट से तो कोई लेना देना नहीं है, ना ही CBSE से इनका कोई लेना देना नहीं। और कॉकरोच जनता पार्टी को बताया जा रहा था कि वो एक नया
चीज है, एक नई एंटिटी है, भारत का पॉलिटिक्स चेंज कर देगी, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारे लोग कर रहे थे। क्या चेंज करेंगे? वही पुराने लोग हैं, वही वामपंथी लोग हैं, वही पार्टियां जिनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, वही लोग नई पैकेजिंग के साथ यहाँ पे आए हैं। और देखिए, बात यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये भी नहीं है। अब ये डेमोक्रेसी, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जो वीडियो है, ये मैं कांग्रेस या बीजेपी या किसी एक पार्टी को के बारे में ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो ये है कि ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ रहे हैं कि जो एक लेजिटिमेट कॉज था, पहले क्या था, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना था ना। अब तो मोदी जी बोलेंगे भाई अब तो बिल्कुल भी मैं इसको इस्तीफा नहीं देने को बोलूंगा। जी हाँ, अब ऐसे ऐसे लोग, यासिन मलिक जैसे टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग जब इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ गए हैं, अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो रिजाइन करवाना, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाएगा। क्योंकि फिर ये जो लोग हैं, ये लोग बोलेंगे कि देखो जी हमारे वजह से ये कर लिया। हालांकि वो रीजन नहीं है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि उन्हें कर देना चाहिए, लेकिन मैं फ्रॉम ऑब्जर्वर ये बात मैं जरूर बोल सकता हूं कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार इस समय इनको यहाँ पे देखने के बाद तो बिल्कुल भी रिजाइन नहीं करवाएगी धर्मेंद्र प्रधान जी से। अब ये देखना पड़ेगा कि ये आगे कहां तक जाता है, ये फिजल आउट हो जाएगा कि क्या होता है। इस चैनल में हम इन चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। एम जियो पॉलिटिक्स चैनल में हम जियो पॉलिटिक्स के डिस्कशन करते हैं। गिरीश द्विभाषम चैनल के अंदर हम लोकल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, तुरंत मिलता है अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।